Pranam everyone. We are going to continue CBSE English class 9th unit 2 The Sound of Music part 1 paragraph number 4. She never looked back from the point onwards. Means उसके बाद उन्होंने कभी भी पलट कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में उनके जो यूथ ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ बहुत सारे टूर किए. मीन्स बहुत सारी यात्राएं करी. और उस समय जब वो 16 वर्ष की थी तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएंगी. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक and scored one of the highest marks in the history of the academy. मीन्स उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उन्होंने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. अब वह ऑर्केस्ट्रल वर्क में जिसमें पूरा ग्रुप होता है उससे मूव हुई और उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस मीन्स अकेली परफॉर्मेंस देना शुरू करें. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स मीन्स 3 साल के कोर्स के बाद में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स प्राप्त करे. एंड फॉर ऑल दिस और इन सभी के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. एवलिन ने कभी भी यह नहीं माना कि उन्होंने कोई हीरोइक अचीवमेंट कि उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की. उन्होंने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. मीन्स वो कहती थी कि यदि आप कठोर परिश्रम करोगे और आप जानते हो कि आपको कैसे जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे. एंड शी गोट राइट टू द टॉप और वह टॉप पोजिशन पे पहुँच गई. द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instruments and a hectic international schedule. मीन्स और उन्होंने टॉप पोजीशन को प्राप्त करा और संसार में सबसे ज़्यादा वह तालवादक बनी. मीन्स वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली. और उनका बहुत इंटरनेशनल शेड्यूल होता था. मीन्स अंतर्राष्ट्रीय उनका शेड्यूल होता था. 6th paragraph. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Means intriguing means fascinating and curious. ये बहुत उत्सुकतापूर्ण होता था एवलिन को काम करते हुए देखना कि वह सुने बिना भी कितना effortlessly सारे काम करती हैं. In our 2-hour discussion she never missed a word. हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में 2 घंटे जब उनसे बातचीत करी उसमें उन्होंने एक सिंगल वर्ड को भी मिस नहीं किया. मैन विथ बशी बियर्ड गेव मी ट्रबल. शी लव्ड. वो एक बार हंसते हंसते बताती है कि एक मैन था उसकी बहुत ज़्यादा बशी मीन्स झाड़ीदार मीन्स बहुत ज़्यादा घनी उसकी दाढ़ी थी. उसकी बात समझने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स क्योंकि वो उसके लिप्स को नहीं देख पा रही थी. इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज. और उसकी आँखें उसका सारा चेहरा और विशेषकर उसकी आँखें. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट ए फॉल्ट. मीन्स वह बिना किसी फॉल्ट बिना किसी मिस्टेक के वह बोलती है. विथ स्कॉटिश लिल्ट मीन्स लिल्ट मीन्स एक बोलने का तरीका होता है. वह किसी भी मिस्टेक के बिना स्कॉटिश तरीके से वह बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बट आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. मीन्स वो कहती है कि मेरा जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं तब से सुन पाती हूँ जब से मैं 11 साल की थी. शी सेज वो हमेशा कहती है. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. मीन्स वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि उन्होंने कैसे फ्रेंच सीखी और कैसे वह बेसिक जापानीज़ में मास्टर बनी. ये देखिए यहाँ एवलिन का एक पिक्चर दिया गया है कि जो एवलिन है उनको यह इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखना कितनी क्यूरियोसिटी रहती थी हर किसी को ये देखना कि वो कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती है. 7th paragraph. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स. म्यूज़िक के लिए वह कहती है इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. यह मेरे शरीर के हर भाग में है. इट टिंगल्स मीन्स काउजेस स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंजिंग सेंसेशन मीन्स यह मुझे सेंस होता है मेरी स्किन में सेंस होता है
मेरे चिक बोन्स में सेंस होता है, यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी यह मुझे सेंस होता है। म्यूज़िक मुझे मेरी स्किन में, मेरे चिक बोन्स में और मेरे बालों में महसूस होता है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन को बजाती है, जैसा अभी आपको मैंने पिक्चर में बताया है, वह सेंस कर सकती थी उस साउंड को जो उनकी उंगलियों की फिंगर टिप में से स्टिक से होता हुआ पास होता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। मीन्स जब वह ड्रम्स को बजाती थी तो वह फील करती थी रिजोनेंस, मीन्स इको ऑफ साउंड। साउंड का जो इको होता है जो उनकी बॉडी में प्रवाहित होता है, वह उसको महसूस करती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी अपने शूज़ निकाल कर, और उसमें जो वाइब्रेशंस पास होते थे वो उन्हें अपने नंगे पैरों से, मीन्स फीट मीन्स पैर के तलवों से, और अपने पैरों से वो उस वाइब्रेशन को महसूस करती थी। वी विल डिस्कस दिस चैप्टर in my next video. Thank you for watching this video.